हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातों को बताऊंगा एज ए काउंसलर। जैसे आप मैट्रिक पास किए हो, तो मैट्रिक पास किए हो तो मैट्रिक के बाद क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। लोग सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन कर लें फिर कंपटीशन करेंगे। तो भाई मेरे, ऐसा मत करो। कंपटीशन बहुत टफ़ हो गया है। अभी तो एनटीपीसी का 5800 आया है ना, तो आपको पहले ग्रेजुएशन करने से पहले क्या सोचना है कि ग्रेजुएशन 4 इयर्स का हो गया है। तो मान लीजिए कि आप इधर टाइम वेस्ट करेंगे, फिर आपको इतना टाइमिंग लगेगा, तो फिर वो टाइमिंग्स के आधार पे आप सेटअप नहीं कर पाएंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इसको आप मैट्रिक के बाद, मैं तो कहता हूँ कि तीसरी चौथी क्लास से ही शुरू कर दो, नवोदय भी काम हो जाएगा। काउंसलर्स के आधार पर माता पिता को क्या चाहिए कि जैसे 1 to 3 हो गया, तो अब हम कुछ मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश तो छोड़ दो, इंग्लिश तो है ही। मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के जगह में जनरल नॉलेज को पहले जान लो। करंट अफेयर्स जैसे जैसे आप इम्प्रूव करोगे, क्लासेस को पास करोगे, फिर करंट अफेयर्स के लिए मैगज़ीन को पढ़ना शुरू कर दो। आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी के कुछ न्यूज़पेपर्स को, एक आध न्यूज़ आधे घंटे तक पढ़ो। आप कौन सा सेगमेंट पढ़े, सारे को नहीं पढ़ जाना है, केवल इकोनॉमिक पेज को पढ़ना है और आपको खेल पेज को पढ़ना है, स्पोर्ट्स को। ये आपका काम करेगा आगे के लिए। अब अगर आप इंग्लिश स्टैंडर्ड्स पे हो तो इंग्लिश वाली पढ़ो, द हिंदू, द बेस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। और एक बात मैं बता दूं कि जैसे ऊपर वाले बच्चों को भी बता देता हूँ कि आपको मैं ये बता दूं कि वॉकेब जो आपका जो स्टोर होगा ना, वो डायरेक्ट आप डिक्शनरी से नहीं पढ़ पाओगे, नहीं सीख पाओगे। आप जब एक्सपेरिमेंटली वे में पढ़ोगे ना, तो वो वॉकेब स्टोर होगा प्रैक्टिकली। तो भी मेरे पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसको बता करके मैं आपको इम्प्रूव कर, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आप मैट्रिक के पास करके जो आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह सब पढ़ना शुरू कर दो। और जितना हो सके इंग्लिश पढ़ने का आसान तरीका है, प्रतिदिन इंग्लिश डिक्टेशन को पढ़ो, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ो, राइटिंग करो। 30 दिन में 30 पेजेस राइटिंग कर लोगे, समझ जाओगे क्या सेगमेंट में कैसे राइटिंग करनी है। अभी और मैं मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव वे में नहीं होगे तो आप जॉब्स नहीं ले पाओगे, क्योंकि रीजनिंग की प्रैक्टिसिंग और मैथ्स की ज़रूरी रहेगी। मैथ्स का सेगमेंट कौन सा रहेगा, अर्थमेटिक रहेगा। कौन सा, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, जैब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इस पर फोकस करो। वॉल्यूम एरिया पे फोकस करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगले वीडियो में और कुछ बताऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।